दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तैयारी तो पूरी है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान दिया गया है और विभाग से उस पर चर्चा हुई है, तमाम विद्वत जनों से उस पर चर्चा हुई है। जो भी वैदिक रीति रिवाज है प्रभु जगन्नाथ के निकलने की, उसके हर छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया गया है और इसका भी पूरा ध्यान दिया गया किसी जनता को, भगवान के भक्तों को कोई तकलीफ़ न हो, इस पर भी हर छोटी बड़ी बात का विचार करके किया गया है। और कम से कम 200 ध्वजारोहण दल रहेंगे, डमरू दल रहेंगे, ताशा वाले रहेंगे। मतलब जो पारंपरिक परंपरा है कहीं कुछ छूट न जाए, इसका पूरा विशेष ध्यान दिया गया है। एक जो रथ यात्रा का पुराना स्वरूप है उसमें भी कुछ बदलाव या उसको और भव्य करने की भी तैयारी है? अब रथ यात्रा को के पारंपरिक स्वरूप में तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो पारंपरिक तौर तरीका जो वैदिक रीति रिवाज है वो तो वैसे ही होंगे। अब वो है कि रथ के सजावट में, रास्ते की स्वच्छता में, जब प्रभु निकलते हैं, जब दर्शन देने के लिए, रथ खींचने के लिए भक्त जाते हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो, जो भक्त जन दर्शन करने आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इस पर हर छोटी बड़ी बात का ध्यान दिया गया है। और उम्मीद है कि आप आएँ, देखें, सादर आमंत्रित हैं। तो आप देखेंगे, आपका कुछ सुझाव रहेगा तो अगली बार उस सब सुझाव पे विचार करके उसको सुधारा जाएगा। जी, आजकल जो यूथ है सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनको अध्यात्म से जोड़ने और अध्यात्म को लेकर आपकी तरफ से कोई संदेश है कि अध्यात्म की तरफ हुआ है? अच्छा, बिल्कुल, युवाओं को तो जुड़ना चाहिए कि मैं भी जब से मुझे होश संभाला हूँ तब से इस धर्म के प्रति मेरा रुझाव रहा है और ध्यान और व्यायाम एक तरीके से मेरी कमजोरी बन गई है और वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि कम से कम इन दो चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो उनकी सोचने की शक्ति, उनको करने की शक्ति और सही मार्ग ये सब मिलेगा। और कोशिश करें कम से कम 1 महीना इस पथ पे चल के देख लें। अगर नहीं मिलता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस पे मिलेगा ही उनको लाभ। और जब लाभ मिलेगा तो वो आदत पड़ जाएगी तो फिर वो हर कर्म अपना परिणाम देता है। तो ये भी अपना परिणाम देगा और परिणाम मिलेगा तब उनको समझ में आया कि नहीं, हाँ, ये चीज़ ठीक है। सर, आप पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं और अभी अध्यात्म के रास्ते पर भी आपको मुखर से देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति और धर्म आपस में टकराव हो जाते हैं, खासकर भारत में देखने को मिलता है, तो क्या ये टकराव उचित है या फिर दोनों को एक साथ चलना चाहिए? देखिए, धर्म से तो कहीं किसी का टकराव नहीं। धर्म तो अपने आप में पूर्ण संपन्न है, कोई टकराए तो भी, जो कोई टकराए न भी, कोई माने तो भी, कोई न माने तो भी, जो सत्य है वो जो सदा से है, जो सनातन है वो सदा से, वो सदा ही रहेगा। इसकी टकराहट किसी से नहीं है। कुछ नेता है ऐसे जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि टकराव हो जाता है, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं, देखिए, अपने अपनी सोचने की सबकी क्षमता है, अपना दृष्टिकोण है, अपनी व्यक्ति की आज़ादी है। कुछ राजनीतिक अपने वोट बैंक की मजबूरियां हैं तो उस विषय को जाने दीजिए। तो चूँकि भगवान जगन्नाथ का विषय है, इस पे ही हम लोग आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, धर्म के बड़े रक्षक के तौर पर उनकी गिनती होती है। आप उनसे कितना इंस्पायर होते हैं, उनसे कितना सीखते हैं? और देखिए, धर्म के प्रति जितने भी सन्यासी हैं, क्योंकि सन्यासियों के बारे में और कहा गया है कि साधु सती और सुरमा इनके मतागात, आशा छोड़ी ते हैं कि दिल में अधिका साथ, संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित लाल समन के करनी। तो जो भी परमार्थ में जुड़ा हो, और चूँकि नाथ संप्रदाय बाबा गोरखनाथ के तो आप लोग भी सभी उनके अनुयायी होंगे, उनके बारे में जानते ही होंगे। शक्तिपीठ है, नमन है शक्तिपीठ को। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।